सामीन हज़रात अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, कैसे हैं आप? हम उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे और हम भी खुदा के फजल करम से खैरियत से हैं। दोस्तों, आज 10 मुहर्रम हराम है। ये मुहर्रम हराम ऐसा महीना है कि बहुत मुबारक महीना था ये, और इस्लाम का ये सबसे पहला यानी नया साल का महीना है। इसको कहा जाता था बहुत मुबारक महीना, क्योंकि जितने अजाइबात हुए हैं इसी 10 तारीख को यानी मुहर्रम हराम की 10 तारीख को हुए। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर के और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम तक जितने मौजज़े, जितने अजाइबात हुए, ज़्यादातर इस 10 मुहर्रम हराम को हुए। लेकिन दोस्तों, ये भी नहीं भुलाया जा सकता है कि इसी 10 मुहर्रम हराम को माँ फातिमा तो ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा का चमन उजाड़ दिया गया, और चमन उजाड़ने वाले कोई और नहीं बल्कि मुसलमान ही थे। और वो मुसलमान जो कलमा भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ही पढ़ रहे थे, यानी ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ने वाले थे, और नमाजें भी पढ़ रहे थे और हज भी कर रहे थे। ऐसे ऐसे मुसलमान वहाँ मौजूद थे जब मेरे मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को और उनकी आल को शहीद किया गया। ये दर्दनाक मंज़र है, ये दर्दनाक मंज़र वो मंज़र है जो इस्लाम की तारीख से ना कभी मिटाया जा सकता है और ना ही कभी इस मंज़र को भुलाया जा सकता है। दोस्तों, आजकल उलमा खूब बयानबाजी करते हैं मुहर्रम हराम के आते ही कि दोस्त नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 3 दिन से ज़्यादा सोग नहीं मनाना चाहिए। हम उन लोगों को ये बताना चाहते हैं जो ये कहते हैं 3 दिन से ज़्यादा सोग नहीं मनाना चाहिए। हम सोग कहाँ मनाते हैं? हम उनका सोग नहीं मनाते हैं। हम तो गमे हुसैन मनाते हैं, और गमे हुसैन मनाने को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी मना नहीं किया, क्योंकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद गमे हुसैन मनाया है। यानी जब हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वही नाजिल हुई और जिब्राइल अमीन ने आकर के बताया कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके इस नवासे को जहर दिया जाएगा, जहर देकर के शहीद किया जाएगा, और छोटे नवासे को यानी मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को करबला की सरजमीन पर 3 दिन का भूखा प्यासा रखकर उनको शहीद किया जाएगा। तभी आप बहुत रोए, और जब तक हयात में रहे आप रोते रहे, क्योंकि ये आपको मालूम था बखूबी कि मेरे नवासों के साथ ये होना है, और करने वाला कौन है? करने वाले भी मुसलमान ही होंगे। इसीलिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं बहुत खौफज़दा हूँ, दज्जाल से भी ज़्यादा खौफज़दा हूँ। सहाबाओं ने पूछा, या रसूलल्लाह किससे खौफज़दा हैं? आपने फरमाया, मेरे बाद जो मेरी उम्मत के उलेमा आएंगे और वो जो है हकीकत को छुपाएंगे, और इस तरह से वो हदीसों को पेश करेंगे, और तमाम खुलासे उन्होंने किए, वही काम आज कर रहे हैं आज के उलेमा, जो हक़ है उसको छुपाते हैं। यानी कहते हैं मातम नहीं करना चाहिए, सोग नहीं मनाना चाहिए, खिचड़ा नहीं बांटना चाहिए, शरबत नहीं बांटना चाहिए। मैं पूछता हूँ, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल को शहीद करने वाले जो लोग थे, उन्हीं की नस्लें आज भी उस चीज़ से रोकती हैं जिस चीज़ से शिमर ने रोका था, जिस चीज़ से उमर साद ने रोका था, जिस चीज़ से इब्न ज़ियाद ने रोका था। यानी उन्होंने रोका था कि मातम मत करो, गिरिया बाजारी ना करो, और उन्होंने मातम करने वालों को दुर्रे मारे, दुर्रियाँ उनके कानों से छीनी, उनको सर नंगा यानी बरहिना कर दिया। आज बहुत ऊंची ऊंची पगड़ी लगा करके, बहुत बड़े बड़े जुब्बे पहन करके स्टेज पर बहुत बड़े बड़े लंबे बयान करते हैं। ये भी हराम है, वो भी हराम है। मैं पूछता हूँ कि जो उन मुसलमानों ने किया, क्या वो सही था? जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की
आल को इस तरह बरहीना सर, नंगे सर उनको घुमाया गया और जगह जगह उनको जो है परेशान किया गया और जंजीरों में जकड़ा गया, पैरों में बेड़ियां डाली गई। उन जालिमों ने जो किया, आज उन्हीं की हिमायत करते हो और लंबी लंबी तकरीरें करते हो कि ये नहीं, ये भी हराम है, वो भी हराम। मैं कहता हूँ कि मुहर्रमुल हराम में जो भी 10 तारीख को हुआ या उसके गम में हम अगर कुछ करते हैं वो हमारे लिए हलाल है। क्यों हलाल है? वो हलालियों के लिए हलाल है और हरामियों के लिए हराम है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो हलाल हराम का कुरान में सब कुछ खुलासा कर दिया, ये चीज़ तुम्हारे लिए हराम है, ये चीज़ हलाल है। तो अब तुम कौन होते हो इन चीज़ों को हराम हलाल बताने वाले, जिस चीज़ के बारे में आपने कुछ फरमाया ही नहीं। और दोस्तों, मुझे बहुत ही ताजुब होता है जब लोग इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को खता पर बता देते हैं और यजीद मलून को और उसके बाप दादाओं को वो हक पे बताते हैं, सहाबा बताते हैं कि वो साहब सहाबी रसूल थे, उनके बारे में कुछ ना कहो। मैं पूछता हूँ, सहाबी रसूल अगर वो थे तो यजीद को अच्छी तरबियत क्यों नहीं दी? यजीद को अगर अच्छी तरबियत देते तो आज ये हाल ना होता, उम्मत का शिराजा ना बिखरता। दोस्तों, 6 माह के असगर की क्या खता थी? 6 माह के असगर को भी एक बूंद पानी से तरसा दिया इन जालिमों ने और 3 दिन उन पर पानी बंद रखा अहले बैत पे यानी आले रसूल पे। कुछ तो हया करो, शर्म करो, उन्हीं की तुम इत्तबा करते हो, यानी कि उन्हीं की दिफा करते हो जिन्होंने अहले बैत के साथ ये जुल्म किया। और मैं कहता हूँ हराम हलाल क्या है? जब तुम लोग सादे ज़बान में कहते हो कि इश्क और जंग में सब कुछ जायज़ है, तो क्या ये मौला इमाम हुसैन का इश्क नहीं है? अहले बैत का इश्क नहीं है ये? जो लोग उनकी याद में ताज़ियेदारी करते हैं, आज़ादारी करते हैं, मातम करते हैं, उनकी याद में रोते हैं, उनकी याद में शबील करते लगाते हैं, शरबत बांटते हैं, खीर बांटते हैं, यानी लंगर लुटाते हैं, क्या उनके इश्क नहीं कर रहे ये? तो जब इश्क और जंग में सब कुछ जायज़ है तो फिर तुम इसमें मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के इश्क में अगर वो लोग कर रहे हैं, हम कुछ कर रहे हैं, तो तुम कौन होते हो उसको हराम हलाल बताने वाले? वो सब हलाल है, हमारे लिए हलाल है, यानी हलालियों के लिए हलाल है और हरामियों के लिए हराम है। अस्सलाम वालेकुम।